एमजीएनरेगा बचाओ से सियासी संग्राम। कांग्रेस 5 जनवरी से सड़क पर, भाजपा पर गरीबों के हक छीनने का आरोप। बिहार विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद कांग्रेस ने केंद्र की भाजपा सरकार के खिलाफ बड़े जन आंदोलन का ऐलान कर दिया है। पार्टी ने घोषणा की है कि वे 5 जनवरी से राष्ट्रव्यापी एमजीएनरेगा बचाओ अभियान शुरू करेगी। कांग्रेस का आरोप है कि केंद्र सरकार योजनाबद्ध तरीके से महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम को कमजोर कर रही है और इसे धीरे धीरे समाप्त करने की दिशा में कदम बढ़ा रही है। शनिवार को हुई कांग्रेस वर्किंग कमेटी की करीब 3 घंटे चली बैठक में इस आंदोलन को सर्वसम्मति से मंजूरी दी गई। पार्टी ने साफ किया कि यह सिर्फ एक राजनीतिक विरोध नहीं बल्कि ग्रामीण भारत मजदूरों और संविधान प्रदत्त काम के अधिकार की रक्षा की लड़ाई है। कांग्रेस का आरोप है कि कानूनी अधिकार को भीख में बदला जा रहा है। सीडब्ल्यूसी द्वारा पारित प्रस्ताव में कहा गया कि कांग्रेस एमजीएनरेगा और भारत के श्रमिकों के अधिकारों की हर हाल में रक्षा करेगी और इस मुद्दे को देश के हर एक गांव तक ले जाएगी। कांग्रेस का आरोप है कि केंद्र सरकार एमजीएनरेगा के बजट में लगातार कटौती कर रही है। मजदूरी भुगतान में देरी को सामान्य बना दिया गया है। तकनीकी शर्तों और कागजी प्रक्रियाओं के जरिए गरीबों को काम से वंचित किया जा रहा है। महात्मा गांधी के नाम को योजना से हटाने जैसे विचारों पर भी मंथन हो रहा है। पार्टी का कहना है कि इससे कानूनी रूप से गारंटीकृत रोजगार धीरे धीरे सरकार की कृपा या भीख में बदलता जा रहा है। खरगे का हमला, एमजीएनरेगा खत्म करना गांधी का अपमान। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि एमजीएनरेगा यूपीए सरकार का दूरदर्शी कानून था जिसकी वैश्विक स्तर पर सराहना हुई। इसे महात्मा गांधी के नाम पर इसलिए रखा गया क्योंकि यह सबसे कमजोर तबके को सम्मान के साथ रोजगार देता है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा, एमजीएनरेगा को कमजोर करना या खत्म करना महात्मा गांधी का अपमान है। यह सीधे सीधे काम के अधिकार पर हमला है। खरगे ने बताया कि पार्टी जल्द ही विस्तृत आंदोलन योजना जारी करेगी जिसके तहत गांव-गांव सभाएं, जिला और राज्य स्तर पर रैलियां, संसद से सड़क तक प्रदर्शन आयोजित किए जाएंगे। राहुल गांधी का आरोप, नोटबंदी जैसा विनाशकारी फैसला। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने नोटबंदी की तरह ही राज्यों और गरीबों पर एक और विनाशकारी हमला किया है। राहुल का आरोप है कि बिना मंत्रिमंडल से चर्चा, बिना राज्यों से सलाह, बिना सामाजिक आर्थिक असर का अध्ययन किए एमजीएनरेगा को अकेले ही नष्ट करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि यह फैसला लोकतांत्रिक संघीय ढांचे पर हमला है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर देगा, गरीब मजदूरों के लिए न्यूनतम सुरक्षा कवच छीन लेगा। कि पूरा विपक्ष इस आंदोलन में कांग्रेस के साथ खड़ा होगा। किसे होगा सबसे ज्यादा नुकसान? कांग्रेस के मुताबिक एमजीएनरेगा कमजोर होने से सबसे ज्यादा असर पड़ेगा ग्रामीण गरीब मजदूरों पर, आदिवासियों पर, दलितों पर, ओबीसी समुदायों पर, गरीब सामान्य वर्गों पर, अल्पसंख्यकों पर। राहुल गांधी ने कहा कि ये योजना मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी की गारंटी देती थी। भाजपा संस्थानों की मिलीभगत का आरोप, अपने शुरुआती भाषण में खड़गे ने भाजपा पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि चुनाव आयोग से लेकर प्रवर्तन निदेशालय, आयकर विभाग, सीबीआई तक का राजनीतिक दुरुपयोग किया जा रहा है। उन्होंने इसे लोकतंत्र के लिए खतरनाक करार दिया। सियासी हलचल के बीच दिग्विजय सिंह का बयान बना विवाद। इस दिन कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह का एक सोशल मीडिया पोस्ट पार्टी के लिए असहज स्थिति पैदा कर गया। उन्होंने एक्स पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक पुरानी तस्वीर साझा करते हुए भाजपा और आरएसएस की संगठनात्मक शक्ति की सार्वजनिक रूप से सराहना की। दिग्विजय ने लिखा, आरएसएस का जमीनी स्वयंसेवक और जनसंघ का कार्यकर्ता नेताओं के चरणों में बैठकर मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बना। यही संगठन की शक्ति है। इस बयान को लेकर कांग्रेस के भीतर ही कि जब पार्टी भाजपा के खिलाफ बड़ा आंदोलन छेड़ने जा रही है तब इस तरह की तारीफ के संदेश को जन्म देती है। आगे क्या? कांग्रेस का एमजीएनरेगा बचाओ आंदोलन अब सामाजिक न्याय, ग्रामीण गरीबी, संघीय ढांचा और गांधीवादी विचारधारा के सवालों से जुड़ता दिख रहा है। ये देखना अहम होगा कि क्या ये आंदोलन 3 कृषि कानूनों के खिलाफ हुए जन आंदोलन जैसी राजनीतिक ताकत जुटा पाता है या नहीं।
एक बात तय है, 5 जनवरी से एमजी मनरेगा देश की राजनीति के केंद्र में होगा और कांग्रेस इसे 2026 से 2027 की सियासी लड़ाई की नींव बनाने की कोशिश में है।